दोस्तों, साल 2017 में फिल्म पद्मावती का निर्माण हो रहा था और उस फिल्म पद्मावती को का निर्माण ना हो इसके लिए राजस्थान के एक शहर में फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वहाँ पर जाकर फिल्म के डायरेक्टर को थप्पड़ मारा जाता है और संजय लीला भंसाली जी को उस थप्पड़ कांड के बाद फिल्म का नाम पद्मावती से बदलकर पद्मावत करना पड़ता है। और जो शख्स फिल्म के डायरेक्टर को थप्पड़ मारता है वो मामूली शख्स नहीं। उस शख्स ने 2 बार बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा लेकिन विधायक नहीं बन पाए। उसके बाद में वही शख्स भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगते हैं लेकिन टिकट नहीं मिलता है और साल 2023 में कांग्रेस का साथ देते हैं। और मुख्यमंत्री का बताया ये जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के काफ़ी करीबी लोगों का वो साथ भी देते हैं। लेकिन 5 दिसंबर 2023 को उस खास शख्स की हत्या हो जाती है दिन दहाड़े। आखिर कौन है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जिन्होंने संजय लीला भंसाली जैसे बड़े डायरेक्टर के ऊपर थप्पड़ मारा और फिल्म का पद्मावती नाम बदलकर पद्मावत करना पड़ा और जिनकी हत्या 5 दिसंबर 2023 को दिन दहाड़े हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये गैंगवार की कहानी है और एक ऐसे शख्स की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसकी हत्या पर पूरे राजस्थान में कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया है और सुरक्षा व्यवस्था वहाँ की बढ़ा दी गई है। आखिर वो कौन है खास शख्स? सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जिनकी हत्या हो गई 5 दिसंबर 2023 को दिन में 1:30 बजे के आसपास उनकी हत्या हुई। लेकिन ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती है, इनकी कहानी बहुत पहले से शुरू हुई। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की 3 शादियाँ हुई और 3 शादियों में कई बार ये सामने आया कि उनकी 2 पत्नियां खुलकर सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये विवादों में अक्सर रहे हैं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, तो इनकी 2 पत्नियां खुलकर इनका विरोध भी करती हैं और ये सामने भी आया है। उसके बाद में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े साल 2013 में और साल 2018 में। 23 में इनको टिकट नहीं मिला क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से भी इन्होंने टिकट की मांग की लेकिन टिकट नहीं मिला और साल 2023 में इन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों का साथ दिया, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन इनकी हत्या क्यों हुई और जिन लोगों ने हत्या की आखिर वो मामूली गैंग नहीं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। दोस्तों, साल 2017 में करनी सेना के प्रमुख लोगों में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का नाम आता था और जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का जो नाम सुर्खियां यानी कि जो सुर्खियां बटोरी थी वो फिल्म पद्मावती के विरोध के बाद ही इनका नाम पूरे देश में चर्चाओं में हो गया। और एक जब फिल्म पद्मावती की शूटिंग चल रही थी राजस्थान में ही, तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और उनके कुछ लोग जहाँ पर शूटिंग चल रही थी वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर तोड़फोड़ करते हैं। कुछ लोगों के साथ वो मारपीट भी करते हैं। उसके बाद में फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मारते हैं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी। उसके बाद में ये चर्चाओं में आ जाते हैं और फिल्म पद्मावती का आपको मालूम होगा कि करनी सेना ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया था कि ये फिल्म बनना नहीं चाहिए और फिल्म बन गई तो उसका नाम पद्मावती से बदलकर इस थप्पड़ कांड के बाद संजय लीला भंसाली जी ने फिल्म का नाम ही बदल दिया और पद्मावत उनको नाम करना पड़ा। यहाँ तक बातें ठीक थी, लेकिन
करणी सेना से ये जुड़े हुए थे, लेकिन एक न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी फिल्म पद्मावती के कुछ लोगों से पैसे की यानी स्टिंग ऑपरेशन में ये पकड़े गए थे और पैसों की लेन देन के का वो स्टिंग ऑपरेशन था, जिसमें ये मतलब उस कैमरे में दिखे थे, जिसके कारण करणी सेना ने इनको करणी सेना से यानी निकाल दिया। तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने एक और संगठन का निर्माण किया और उस संगठन का नाम रखा उन्होंने श्री राजपूत करणी सेना। यानी कि करणी सेना संगठन अलग है, श्री राजपूत करणी सेना अलग है। अब श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ही थे 5 दिसंबर से पहले तक। लेकिन ये जो हत्याकांड हुआ ये क्यों हुआ? बताया ये जा रहा है कि जिन लोगों ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली, वो उनका ये कहना है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी उन लोगों का साथ दे रहे थे जो हत्याकांड की जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली है, उनके विरोधी लोगों का ये साथ दे रहे थे। ऐसा जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली उनका ये उन्होंने ऐसा मैसेज किया है, जिम्मेदारी ली है। लेकिन 5 दिसंबर 2023 को कब हुई ये जो हत्या हुई? ये 5 दिसंबर 2023 को यानी आज ही के दिन 3 लोग आते हैं जयपुर में, जहाँ पर इनका निवास था वहाँ पर आते हैं और आने के बाद वो उनके गार्ड से बातचीत करते हैं। ये सब चीज़ें सीसीटीवी में कैद हो गई। तो ये बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद में वो तीनों लोग अंदर चले जाते हैं जहाँ पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी बैठे रहते हैं। यानी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से परमिशन लेने के बाद ही वो लोग अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद में लगभग 10 मिनट तक इनकी बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद में अचानक वो तीनों लोग फायरिंग कर देते हैं। बताया ये जाता है कि 17 राउंड फायरिंग हुई। 17 राउंड में 4 राउंड सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को गोली लगी। उसके बाद में जब आवाज़ आई तो उनके जो गार्ड थे वो गार्ड सतर्क हुए और जो बदमाश थे वो भागते भागते एक बदमाश जिसका नाम नवीन शेखावत बताया जा रहा है, उसको गोली लगी और वहीं पर गिर गया वो, तो उसकी भी वहीं पर मौत हो गई। लेकिन जो 2 और बदमाश थे उन्होंने क्रॉस फायरिंग की, उसमें इनके सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का जो गार्ड था उनकी भी हत्या हो गई, यानी वो भी वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में बदमाश भाग जाते हैं और वो फरार हो जाते हैं किसी की स्कूटी लेकर। ये जो खबर है ये पूरे राजस्थान में 5 दिसंबर को आग की तरह फैल जाती है। और एक तरह से क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी करणी सेना से भी जुड़े हुए थे, श्री राजपूत करणी सेना के वो अध्यक्ष थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि करणी सेना के जो पदाधिकारी हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो उनका यानी जो हत्यारे हैं उनको पकड़ने के लिए शासन से बोलेंगे ही सही, तो इसलिए थोड़ा सा सुरक्षा व्यवस्था वहाँ की बढ़ा दी गई है। लेकिन इस हत्याकांड की जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली, जिस गैंग ने जिम्मेदारी ली, उस गैंग का नाम है रोहित गोदारा। रोहित गोदारा गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली और रोहित गोदारा ने लिखा कि ये जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हैं, ये रोहित गोदारा के दुश्मनों का साथ दे रहे थे, इसलिए उनकी हत्या करना पड़ी। और दूसरी बात यह है कि उसने ये भी लिखा, यानी रोहित गोदारा ने ये भी लिखा कि वो लोग जो उनके दुश्मन है वो भी तैयार रहें, उनके घर पर भी वो, ऐसा उन्होंने लिखा कि वो भी तैयार रहें। यानी ये जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी
जो सुर्खियां इन्होंने बटोरी थी वो फिल्म पद्मावती के बाद ही इनका नाम हुआ, चर्चाओं में आया। ये लोकल लेवल पर थे, लेकिन फिल्म पद्मावती के बाद जैसे ही इन्होंने संजय लीला भंसाली साहब को थप्पड़ मारा, उसके बाद में इनका नाम पूरे देश में फैल गया था। तब ये पता चलेगा, क्योंकि कल भी माहौल ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि जो करणी सेना और श्री राजपूत करणी सेना जो उनके समर्थक हैं वो, तो दोस्तों ये सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जो कहानी अभी तक जो सामने आई है वो मैंने आपको बताया है। और कुछ अपडेट होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज वैसे संस्कार नहीं दे सकता जैसे कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।